सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो पेपर है वो 30 जून को होना है और अभी हमारे पास में आज को यदि हम जोड़ें तो 10 दिन का समय है, वो लगभग शेष है। तो इन 10 दिनों में हमें ऐसी तैयारी करनी है, ऐसा रिवीजन करना है कि सभी 19 एक्सरसाइज है वो आपकी जल्द से जल्द है वो रिवाइज हो सके। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में 12वीं एक्सरसाइज के थ्योरम है वो कुछ देख चुके थे, बाकी थ्योरम है वो आज हम सीखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इस साल के लिए 12.8 थ्योरम है वो हम आज सीखने वाले हैं। वृत्त का कोई चाप होता है। चाप क्या होता है? वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, यदि वृत्त पर कोई दो बिंदु स्थित हैं और वो दो भागों में बांट देते हैं वृत्त को, तो वो दोनों बिंदु वृत्त के चाप कहलाते हैं। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण कौन सा होगा? जैसे कि आपके सामने एक वृत्त बनाया मैंने ये, अब इस पे यदि हमने ये दो बिंदु ले लिए A और B, ये दो बिंदु हैं, वृत्त पर स्थित बिंदु है, इन्हें हम चाप कहेंगे AB चाप। यदि हम इस AB बिंदुओं को वृत्त के केंद्र O से मिला दें तो AB चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे अंतरित कोण हो जाएगा AOB। और यदि इन्हीं चाप AB को हम वृत्त पर स्थित शेष जो भाग है वृत्त का, इस पर स्थित किसी बिंदु से मिला दें, मान लो यहां से लेके यहां तक जो वृत्त का शेष भाग है, इस पे कोई बिंदु P स्थित है, तो इस बिंदु P को यदि हम वृत्त के चाप के दोनों बिंदुओं से मिला दें A और B से, तो क्या होगा? इस AB चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण बन जाएगा। थ्योरम हमें क्या कहती है? प्रमेय हमें कहती है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, डबल होता है। कहने का मतलब है कि कोण AOB है ना, वो डबल है किसका? APB का। यहाँ पे आपको इसने डिफरेंट चित्र से समझाने का प्रयास किया है। हमें इस चित्र को ध्यान से देखना है। AB चाप है, आपके सामने AB चाप है, इस AB चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण है कोण AOB, और एक वृत्त के शेष भाग पर बिंदु C स्थित है। C को A और B से मिलाने पर हमें प्राप्त हो गया कोण ACB। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है? दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ AB चाप है और वृत्त का केंद्र O, AB चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे अंतरित कोण AOB है और शेष भाग पर अंतरित कोण ACB है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि कोण AOB क्या है? डबल। किसका डबल है? ACB का। ये हमें सिद्ध करना है। कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। इसके लिए हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। रचना क्या होगी? ये जो शेष भाग पर स्थित बिंदु C है, इस बिंदु C को हम मिला देंगे किससे? O से। रचना में दिखा रखा है, यहाँ मैंने जो चित्र बनाया इसमें मिला देता हूँ मैं P को। चलो इस यहाँ पे भी बिंदु C ही ले लेते हैं ताकि बुक वाला सेम मैच कर जाए। तो क्या करेंगे? हमें मिला देंगे बिंदु C को O से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाना है। कहाँ तक? बिंदु P तक बढ़ाना है। जैसे ही हम C को O से मिलाएंगे तो एक बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि O से लेकर C तक की दूरी है ना, ये वृत्त की त्रिज्या है। O से लेकर A तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या है, O से लेकर B तक की दूरी भी वृत्त की त्रिज्या है। यानी तीनों ही त्रिज्याएं हैं, ये आपस में बराबर होंगी। एक वृत्त की चाहे हजारों अनंत जीवाएं निकाले, वो सारी आपस में बराबर होती है। यानी O को C से मिलाता है त्रिज्या, O को A से मिलाया त्रिज्या, O को B से मिलाया ये भी त्रिज्या, यानी ये आपस में बराबर है। OA बराबर OC और OB बराबर OC। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम आगे हल करेंगे क्वेश्चन को तब काम आएगा। जैसे ही हमने O को C से आगे तक बढ़ा दिया P तक, तो हमें जो कंडीशन प्राप्त हुई ना, वो प्राप्त हो गई एक बहिष्कोण की। जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु C था, ये बिंदु A है और इसको हमने P तक आगे बढ़ाया है, तो यहाँ जो बनने वाला कोण है इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण है। त्रिभुज में बहिष्कोण पर में क्या कहती है कि बाहर वृत्त यदि किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाएं तो बनने वाला बहिष्कोण अंतः अभिमुखी कोणों के योग के बराबर होता है, विपरीत अंतः अभिमुखी कोणों के। तो यहाँ पे यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे ही हमने O को C से मिलाया तो अंदर की साइड में मान लीजिए ये कोण बन रहा है, इसको मैंने 1 नाम दे दिया। इधर जो बन रहा है इसको मैंने 2 नाम दे दिया। इस साइड जो बन रहा है इसको मैंने 3 नाम दिया। यहाँ जो बन रहा है 4 नाम दिया। बहिष्कोण 2 है, एक को 5 दे दिया, एक को 6 दे दिया। सरलता से समझने के लिए इनको कोणों के नाम दे लेते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी से समझ आए। C पे 2 कोण बन गए, 1 और 2। बिंदु A पे जो कोण बन रहा है उसको हमने 3 नाम दिया है। बिंदु B पे जो बन रहा है उसको हमने 4 नाम दिया है और O पर 2 कोण हो गए, P आगे तक बढ़ाने के कारण 5 और 6।
बहिष्कोण प्रमेय हमने क्या सीखा कि बाहर बढ़ने वाला कोण, यहां हमने 5 नंबर दिया है, यहां हमने क्या नाम दिया है 1, और यहां हमने क्या दिया है 3, यानी कि बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार 5 नंबर कोण किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, 1 और 3 के जोड़ के बराबर होगा। हमारी बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 1 और कोण 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि बहिष्कोण अंतराभिमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं, ओ से लेकर सी तक और ओ से लेकर ए तक, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदुओं से मिलाया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओ ए और ओ सी क्या हैं, बराबर हैं। किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वो यहाँ आप पर में लिखोगे कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, OC और OA यदि ये दो बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। अब OC और OA में O कॉमन है, तो O को छोड़ के बाकी ये बच गए दो। मैंने एक को 1 नाम दिया था और एक को यहाँ पे 3 नाम दिया था। कहने का मतलब है कि यदि हम बराबर वाला नियम लगाएं तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 है ना, वो बराबर है किसके, कोण 3 के। कहने का मतलब है कि यहाँ कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3 है। हमें अपने सिद्ध करने की आवश्यकता के अनुसार या तो हमें 1 को रखना है या हमें 3 को रखना है, यानी 1 और 3 दोनों में से एक प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर 3 हमें प्राप्त हो चुका। अब हमें इतना दिमाग में रहना चाहिए कि सिद्ध क्या करना है, बिंदु C वाला सिद्ध करना था, ACB का डबल, यानी कि C, और C पर हमारे पास में दो कोण हमने नाम दिया था, एक को 1 दिया था और एक को 2 दिया था इस साइड वाले को, यानी कि 1 को ही रखना है हमें। सिद्ध करने में हमें कोण नंबर 3 की आवश्यकता है ही नहीं, यानी कि ये जो हमने बनाई है समीकरण कोण 5, इसमें हम 3 को हटा देंगे, और हटाएंगे नहीं, प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित किससे होगा, जिसके बराबर है। कोण 3 किसके बराबर है, 1 के। कह सकते हैं हम कोण 5 बराबर 2 कोण 1, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। कोण 5 बराबर 2 कोण 1। यदि आप चाहो तो इसको नाम 1 दे दो, फिर आप कह दो कि कोण 1 बराबर कोण 3, तो ये मान हम वहाँ रख देंगे, तो ये समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 2 से इसका मान यहाँ रखने पर जो प्राप्त होगी वो समीकरण 3 हो जाएगी। कोण 5 बराबर 2 कोण 1। अभी तक हमने इस साइड वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगाई है। आपको क्या करना है, वापस इस साइड वाले में नहीं लगानी है, आपको सीधा ही लिखना है इसी प्रकार। अभी हमने जो ये कार्य किया है, ये कौन से त्रिभुज में किया है, त्रिभुज AOC में किया है। इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज BOC में लगाएं, सेम यही प्रमेय लगाएं, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो समीकरण नंबर 4 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, हम कह सकते हैं कि इधर वाले पे यहाँ पे कोण 2 था, यहाँ पे हमने कोण 4 नाम दिया था और यहाँ पे कोण 6 था। कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण 6, 2 और 4 आपस में बराबर हैं उसी नियम से कि OC बराबर OB है। हमें क्या करना है, 4 को प्रतिस्थापित करना है 2 से, तो मैं क्या कह सकता हूं, कोण 6 बराबर 2 कोण 2, और समीकरण को नाम दे दूंगा 4। आप जब भी इसको प्रूव करो सीधा लिख सकते हो। इसी प्रकार त्रिभुज BOC में कोण 6 बराबर 2 कोण 2। सिद्ध क्या करना था, कोण AOC। कोण AOC कब बनेगा, जब हम 5 और 6 को जोड़ेंगे। 5 और 6 को जोड़ेंगे मतलब समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जोड़ देता हूं मैं, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जैसे ही हम इस समीकरण को जोड़ेंगे 3 और 4 को, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, समीकरण को जब भी जोड़ते हैं LHS में जुड़ता है, 5 और 6 आपस में जुड़ेंगे, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर इधर कितना है, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2। अब एक बात ध्यान रखना कि 5 और 6 है ना, ये सीधी वैल्यू नहीं है, यानी जोड़ वाली अंकों की जोड़ नहीं है, ये कोण 5 और कोण 6 है, ये कोण का मान है। हमने इस डिग्री वाले कोण को कोण 5 नाम दिया है, ये कितने भी डिग्री का हो सकता है एंगल। तो 5 और 6 का योग क्या बनेगा, जो 5 और 6 मिलके बना रहे हैं, यानी कि कोण AOB। और यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा कोण 1 प्लस कोण 2, और चित्र में आप देखिए 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, ACB बना रहे हैं। यही हमें प्रूव करना था। क्या करना था कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का डबल होता है, दुगना होता है। तो ये 12.8 पर मैं
इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, 6 नंबर के आने की पूरी संभावना है। आपको ये क्वेश्चन जरूर हल करना आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इसी प्रमेय पर आधारित 2 उप प्रमेय और है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि वहाँ जो चाप थे ए और बी, वो तो क्या थे, किसी अन्य स्थिति पे थे। यदि ए और बी 2 ऐसे बिंदुओं की इनको मिलाने पे रेखा केंद्र से गुजरे, यानी कि ए बी क्या हो, व्यास वाली कंडीशन को हम बोलेंगे वृत्त की अर्धवर्त कंडीशन। यदि हम वही थ्योरम यानी 12.8 थ्योरम यहाँ अप्लाई कर दें तो हम क्या कहेंगे कि कोण AOB है ना, वो किसके बराबर है, 2 कोण ACB के बराबर है। चित्र के अनुसार देखिए आप क्या कहेंगे हमें कि कोण 2 कोण ACB यानी वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का डबल कौन सा होता है, केंद्र पे अंतरित कोण। अब जो केंद्र पे अंतरित कोण है वो एक अर्धवर्त पे अंतरित कोण है। अब आप देखिए कि ए और बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, यानी कि अर्धवर्त है। और एक सीधी रेखा पे जब भी कोण बनते हैं तो आप जानते हो 180 डिग्री के कोण बनते हैं। तो इस AOB को मैं बोल दूंगा 180 डिग्री है। कहने का मतलब यहाँ जो प्राप्त होगा वो क्या मान प्राप्त होगा, कोण ACB बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री। कहने का मतलब है हम इसकी उप प्रमेय जब लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि ये उप प्रमेय है अर्धवर्त समकोण अंतरित करता है या अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। ये आगे जाके बहुत सारे सवालों में आपके काम भी आएगा। अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही यदि हम इसी पर एक और प्रमेय बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ये वाली प्रमेय है कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही कंडीशन ले लें हम, ये भी कई सवालों में काम आएगा। मान लीजिए कि आपके पास में चाप तो वही है ए और बी, लेकिन वृत्त के शेष भाग पर स्थित हमने 2 बिंदु ले लिए सी और डी। तो इस ए बी चाप द्वारा सी पे अंतरित कोण होगा कोण ACB, और इस ए बी चाप द्वारा बिंदु डी पे अंतरित कोण होगा, कौन सा होगा, ADB। इसको हम बोलते हैं एक ही चाप पर अंतरित कोण। यदि एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर 2 बिंदु स्थित हैं तो उन दोनों पे जो अंतरित कोण होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डबल होंगे। क्योंकि आपको पता है कि AB चाप है वो केंद्र पे AOB बनाएगा, शेष भाग पर उसका डबल होगा, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। ऐसे ही कोण AOB बराबर 2 कोण ADB, 2 से 2 कट जाएगा, दोनों की तुलना हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड पर अंतरित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर अंतरित कोण, ये A से लेकर B तक का ये पूरा वृत्तखंड है। इस पर हम चाहे कितने ही कोण बनाएं, 2 कोण बनाएं, C और D, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि 2 उप प्रमेय और है इसी प्रमेय पे आधारित। स्टूडेंट्स, ये जो आपको अभी मैंने आपको बताए हैं उसके आधार पे ये उदाहरण नंबर 1 होगा। अभी जो प्रमेय सिखाई है ये उदाहरण नंबर 2 भी होगा। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं समझा देता हूँ। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है आकृति 12.41 में, कोई जरूरी नहीं है आपको आकृति दे, आपको प्रश्न को पढ़ के उसकी आकृति भी बनानी आनी चाहिए। कह रहा है AB और AC चाप द्वारा केंद्र पर, तो हमने AB और AC 2 चाप बनाए, केंद्र पे अंतरित कोण AB चाप द्वारा 80 डिग्री है और AC चाप द्वारा 120 डिग्री का कोण है। हमें क्या बताया, कोण BAC और BOC ज्ञात कीजिए। BOC कोण, अब हम जब चित्र बना लेंगे तो हमें पता चलेगा कि BOC ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें, और BAC यानी कि ये वाला कोण। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण अंतरित ज्ञात करने के लिए तो सरल सा ही, आप 80 और 120 को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 200। क्योंकि पूरे वृत्त पर 360 होते हैं तो उसमें से घटा देंगे, 360 में से हमने 200 घटा दिया, 160 डिग्री आ गया। कोण BOC बराबर 160 डिग्री। अब केंद्र पे बना कोण शेष भाग का डबल होता है, यानी शेष भाग पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। इसी भाग को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी प्रमेय को कहने का मतलब है BAC का मान आ जाएगा 80 डिग्री और BOC का मान आ जाएगा 160 डिग्री। ऐसे ही आपको एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। चलो मैं आपको चित्र से ही बता देता हूँ। ये चित्र है, इसमें इसने पूछा है यहाँ पे x कितने डिग्री का होगा, ठीक है। हमें यदि x का मान ज्ञात करना है तो अभी हमने
प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही वृत्तखंड पे कोण जो अंतरित होते हैं वो बराबर होते हैं, तो वो वाला नियम यदि मैं लगाऊं यहाँ पे चित्र में, तो आपको दिख रहा है कि यदि ये 30 डिग्री है तो ये एक ही वृत्तखंड पे अंतरित कोण है। यदि आप इस AB को डिलीट कर दो तो आपको आसानी से समझ आएगा चित्र में कि ये दोनों एक ही वृत्तखंड पे अंतरित कोण है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब केवल और केवल आप यदि इस BCD ट्राइंगल को देखें, त्रिभुज को देखें, तो इस BCD त्रिभुज में यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, तो आप केवल D का कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अंतरित तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये 110 डिग्री आ जाएगा D पर, और D पर हमें दिया हुआ कितना है, D पर 80 डिग्री अलग दिया हुआ है, X अलग दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि X और 80 डिग्री दोनों का योग है वो मिला के कितना है, 110 है, क्योंकि 110 है D पर, तो X का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 110 माइनस 80 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि X बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। इस चित्र के अनुसार X बराबर 30 डिग्री। अब अपनी जो मेन एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने चाहिए। इसमें से मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, हमें कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं, ये लीजिए हमने एक वृत्त बना दिया। ये कह रहा है कि इस वृत्त की जीवा, पहले हमने एक जीवा खींच दी, AB जीवा, ये किसके बराबर है, त्रिज्या के, यानी AB जीवा के A किनारे को यदि मैं केंद्र O से मिलाऊं तो OA त्रिज्या होगी। ये कह रहा है कि OA और AB बराबर है, इसका मतलब यदि मैं O को B से मिलाऊं, ये भी तो त्रिज्याएं हैं, तो ये भी तो बराबर होंगी, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें एक कहानी समझ आ गई कि ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर बराबर हैं, OA बराबर OB बराबर AB। प्रश्न के अनुसार ही हमें समझ आया कि ये दोनों, यदि त्रिज्या और जीवा बराबर है, मतलब दोनों त्रिज्याएं और एक जीवा, कहने का मतलब है ये तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज AOB में यदि ये तीनों बराबर हैं तो इस जीवा AB द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण AOB कितने डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए, ये AOB एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण AOB का मान हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये कह रहा है कि उसकी त्रिज्या के बराबर है इस जीवा द्वारा वृत्तखंड पर, तो ये वृत्तखंड है और वो भी दीर्घ वृत्तखंड का बोला इसने, दीर्घ वृत्तखंड में, तो ये दीर्घ वृत्तखंड है, बिंदु C ले लिया हमने। अब यदि मैं A को C से मिला दूं, B को C से मिला दूं, तो हमें ये ज्ञात करवा रहा है कि कोण ACB कितना डिग्री होगा। अब आपको पता है कि केंद्र पे यदि 60 डिग्री है तो शेष भाग पे अंतरित कोण कितना होता है, आधा होता है, कहने का मतलब है 30 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि त्रिज्या और जीवाएं बराबर हैं तो दीर्घ वृत्तखंड पे अंतरित जो कोण है वो 30 डिग्री हो जाएगा। इसका हम विपरीत क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यहाँ पे दीर्घ की जगह लघु भी आ सकता है पेपर में, दीर्घ की जगह लघु आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम यहाँ बिंदु ले लेंगे, यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो पहले 60 का विपरीत इधर वाला हम कोण ज्ञात करेंगे, 300 डिग्री आएगा, तो 300 का आधा आ जाएगा, यानी कि लघु वृत्तखंड पे अंतरित कोण है वो 150 डिग्री का आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलते हैं स्टूडेंट्स, ये सवाल भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाद वाला क्वेश्चन नंबर 10 है वो पिछले साल आया हुआ है, तो रिपीट होने की संभावना कम होती है, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको हम हल करते हैं। चित्र बनाया हुआ है, AB जीवा है, AB जीवा A और B को C से मिला दिया है, शेष भाग पे अंतरित कोण हो गया। तो सबसे पहले बाकी कुछ मत देखिए आप, ये 40 डिग्री है तो ये 80 डिग्री आ जाएगा, केंद्र पर अंतरित कोण डबल होता है शेष भाग पे अंतरित कोण का, ये 40 है तो ये 80 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि OA त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। यदि दोनों आपस में बराबर होगी, मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको मैं 2 नाम दे दूं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, यानी A पर और B पे अंतरित कोण आपस में बराबर है। हम बाद में देखेंगे सवाल में हमें क्या पूछा है, 1 और 2 आपस में बराबर है, कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज AOB में क्या घटित हो रहा है, 1 का योग, 2 का योग और AOB का योग, तीनों का योग है वो कितने डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ये तो यूनिक नियम है, यूनिवर्सल नियम है। अब हम देखेंगे क्या ज्ञात करवा रहा है, OAB का मतलब कोण 1 ज्ञात करवा रहा है। कोई जरूरी नहीं है OAB पूछे, रटना नहीं है सवालों को, OAB पूछे चाहे OBA पूछे, आंसर है वो सेम ही आने वाला है।
तो ओ ए बी का मान कितना होगा, यानी कि कोण एक ज्ञात करना है। हमने पहले लिख रखा है कि कोण एक और कोण दो आपस में बराबर हैं। जो हमें ज्ञात करना है उसको रखना है, दूसरे को हटाना है, मारना है, या गणित में कहें तो प्रतिस्थापित करना है। हमने कर दिया, 2 को 1 से प्रतिस्थापित कर दिया क्योंकि हमें ज्ञात करना था कोण एक। तो क्या गया, 2 कोण 1 बराबर कितना आ गया, इस ए ओ बी का मान ही लिख देता हूँ मैं, कितने डिग्री है, 80 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं, 180 माइनस 80। तो कोण एक का मान सीधा ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100/2 यानी कि 50 डिग्री। और यही कोण 2 का मान है, याद रखिएगा दोनों आपस में बराबर हैं। एक का भी 50 है और 2 का भी 50 डिग्री का मान है। चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं 12.8 पर। मैं स्टूडेंट्स ये 12.8 पर मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि सेम की सेम पिछले साल आई भी है, तो रिपीट की संभावना है वो 0 के बराबर है। केवल मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई सवाल इस पर आधारित जरूर आ सकते हैं। क्या प्रमेय है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके जो चारों बिंदु होते हैं किसी वृत्त पर स्थित हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 1 डिग्री होता है। मान लीजिए कि हमने बनाया ये चित्र ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें सी और ए ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, डी और बी ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। हमें इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में यहाँ पे और इस x के हिसाब से देखेंगे तो कोण x का मान है वो, कोण c का मान है वो कितना हो जाएगा, 1/2x डिग्री। और यदि हम a के हिसाब से देखेंगे तो कोण a का मान हो जाएगा 1/2y डिग्री। x और y दोनों जुड़ के 360 हैं तो उनका आधा हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कोण a प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। ये मैं प्रूव करना था तो मैंने मौखिक रूप से आपको बता दिया है। वैसे ये पिछले साल आई भी है इसलिए आपको इतना विशेष ध्यान नहीं रखना है। अब बहिष्कोण पर मैं किसी चक्रीय चतुर्भुज के अंतराभिमुखी कोण, जैसे कि हमने त्रिभुज की बहिष्कोण पर में देखी 12.8 में, तो ऐसे ही चतुर्भुज की भी बहिष्कोण पर में होती है। वो क्या कहलाती है, यह है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ा दें, जैसे कि मान लो मैंने ए बी भुजा को बढ़ा दिया, कहाँ तक, बिंदु ई तक बढ़ा दिया, तो ऐसी कंडीशन में बनने वाला बहिष्कोण, तो अब आप देखिए बहिष्कोण कौन सा बना, इस ए बी भुजा को यानी मैंने बढ़ाया है, यदि मैं ए बी भुजा को बढ़ा दूं तो ये कोण है बहिष्कोण, कोण CBE एक बहिष्कोण है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करवा रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर जो बनने वाला कोण होता है बहिष्कोण, वो किसके बराबर होता है, विपरीत अंतराभिमुखी कोण के बराबर होता है। तो यही प्रमेय में सिद्ध करनी है। किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर जो कोण बनता है चतुर्भुज का बहिष्कोण कहलाता है, और ये किसके बराबर होता है, अंतराभिमुखी कोण के बराबर होता है। तो कोण डी के बराबर है, तो हमें ये सिद्ध करना है कोण CBE किसके बराबर है, कोण ADB के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, कोण ADB। तो सरल सी प्रमेय, चलो मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। यदि मैं शॉर्ट में कराऊँ इसको, ये लो मैंने इनको 1 2 3 नाम दे दिया। इस बहिष्कोण को जैसे आगे बढ़ाया, इस बहिष्कोण को मैंने CBE ना दे के 2 नंबर दे दिया, इसको मैंने 1 नंबर, CBE का पड़ोसी उसको 1 नंबर, और यहाँ जो विपरीत अंतराभिमुखी कोण है इसको मैंने 3 नंबर नाम दे दिया। सबसे पहले यदि हम रैखिक कोण युग्म लगाएं तो रैखिक कोण युग्म में क्या कहता है कि एक ही रेखा पे बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है यदि उन दोनों की एक भुजा उभयनिष्ठ है और दूसरी भुजा दोनों विपरीत दिशा में है, यानी कोण 1 और कोण 2 180 डिग्री के बराबर हैं। ये तो हो गया रैखिक कोण युग्म वाला नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 और 2 यदि 180 डिग्री के बराबर हैं और यदि हमने इसमें रैखिक कोण युग्म लगा दिया, हमें सिद्ध क्या करना है, कोण 1 और कोण 3 है वो आपस में बराबर हैं। अब जो 12.9 पर में थी, अभी हमने सीखा कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दो कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है 1 और 3, इसका मतलब ये भी दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। अभी हमने पेपर में सीखी थी, समीकरण 1 और 2 की तुलना हो जाएगी क्योंकि दोनों आपस में किसके बराबर हैं, 180 डिग्री के बराबर हैं, और तुलना में 1 दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा, कोण 2 बराबर कोण 3। तो 3 का नाम क्या है, ADC, किसके बराबर है, 2 का नाम क्या है, CBE, यानी बहिष्कोण विपरीत अंतराभिमुखी कोण के बराबर होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको प्रमेय सीखनी है। अब इन प्रमेय पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम हल करते हैं, और एक तो ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2, ठीक है। इसमें विलोपन विधि से इसको हल करना है। ये नियम लगाना है कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगी, यहाँ से एक समीकरण बनेगी, दोनों को आप हल करेंगे कौन से नियम से, विलोपन विधि से, तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 40 डिग्री, y बराबर 25 डिग्री। मैं आपको बुक के अंदर के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम। एक तो ये क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज का, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण यदि 70 डिग्री है तो उसका सम्मुख कोण ज्ञात करो। सम्मुख कोणों का दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो सम्मुख कोण हो जाएगा 110 डिग्री का। ये 70 है तो सामने वाला 110 होगा, तभी इनका योग 180 डिग्री होना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 3/5 समकोण। यदि चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 3/5 समकोण है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप यहाँ डर जाओगे कि सर ये समकोण डिग्री में होता तब तो कर लेते, ये डिग्री में ही है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब है एक कोण में कितने डिग्री दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है। तो दूसरा कोण अब तो आप ज्ञात कर ही लोगे। 180 में से 54 घटा देंगे, 126 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आज का ये 2 आखिरी क्वेश्चन है, इनको हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहां आपको ABCD के चारों कोण ज्ञात करने हैं। नियम लगाएंगे हम कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि A + C कितना 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि y और 2y दोनों जोड़ के कितने 180 डिग्री के, y और 2y को जोड़ने पे 3y आते हैं। कहने का मतलब है y का मान आ गया कितने डिग्री आ गया, 180/3 यानी 60 डिग्री का। इन दोनों का योग सम्मुख कोण है इसलिए 180 डिग्री होंगे। y का मान 60 डिग्री यहाँ रख देता हूँ मैं, तो कोण A का मान आ जाएगा y के बराबर यानी कि 60 डिग्री। तो कोण C किसके बराबर है, 2y के बराबर है, यानी कोण C का मान आ जाएगा 120 डिग्री। सेम इसी प्रोसेस से आप A का और B का मान भी, B और D का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। 3x और 2x को जोड़ने पे 5x बराबर 180 डिग्री, यानी कि x बराबर 36 डिग्री। तो b का मान आ जाएगा 36 गुणा 3 108 डिग्री, और d का मान आ जाएगा 2 गुणा 36 यानी कि 72 डिग्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 बना दिया आपको चक्रीय चतुर्भुज, 2 चक्रीय चतुर्भुज बना दिए। इसका मतलब अंतराभिमुखी कोण वाला यानी बहिष्कोण वाला नियम लग जाएगा। यहाँ पे 2 कोण दे रखे हैं 91 और 65 डिग्री, इधर C D A B ये हमें चारों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अंतराभिमुखी कोण वाला नियम लगाएंगे, तो C का मान आ जाएगा हमारे पास में कितना 91 डिग्री। बहिष्कोण वाला अंतराभिमुखी कोण वाले नियम से C 91 डिग्री आ गया। तो आप कह सकते हो कि A भी आ जाएगा सेम इसी नियम से, यानी A बराबर 65 डिग्री आ जाएगा। देखिए चित्र फिर से बता रहा हूँ मैं, ये देखिए ये बहिष्कोण है C, कौन से, इस चक्रीय चतुर्भुज के लिए इस भुजा को आगे बढ़ाया हुआ है। तो C बहिष्कोण है, तो ये इसके बराबर C बराबर 91 डिग्री। ये बहिष्कोण है, ये A के बराबर, A बराबर 65 डिग्री। अब हम सम्मुख वाला नियम लगा देंगे। सम्मुख में इस चक्रीय चतुर्भुज के लिए, इसके लिए क्या होगा, C और B दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि B का मान आ गया हमारे पास में 180 माइनस C का मान 91, कितने आ जाएंगे 89 डिग्री। और ऐसे ही इन दोनों का A का और D का योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। यदि मैं A का मान लिख दूं तो D का मान मुझे प्राप्त हो जाएगा 180 माइनस 65 यानी कि 115 डिग्री का। ये इसका आंसर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आप और भी यदि कोई क्वेश्चंस आए तो आप ज़रूर हल कीजिएगा। अब आपके लिए ये 5वां, 6ठा और 7वां ये भी तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि 7वां क्वेश्चन है वो थोड़ा अधिक लंबा भी है, आपको ये करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में हम 13वीं एक्सरसाइज है उसके कुछ वीडियोज़ और सवालों को, कुछ एग्जाम्पल और सवालों को हल करने वाले हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।